आई एम रवि जैन। आज हम देखेंगे कि कैसे हम जेम पोर्टल पर ईएमडी की कंडीशन ईएमडी का एग्जम्पशन ले सकते हैं। ये जो ईएमडी होती है, अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट होती है, ये बिड के साथ सबमिट करनी होती है। पर कुछ बिडर्स के लिए ईएमडी एग्जम्प्टेड होती है, कुछ सेलर्स के लिए ईएमडी एग्जम्प्टेड होती है। ये कंडीशंस बायर्स के लिए भी जानना ज़रूरी है और सेलर्स के लिए भी जानना ज़रूरी है। बायर्स जो बिड बना रहे हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट है कि किनको ईएमडी एग्जम्पशन देना है, किनको नहीं देना है। ऐसे ही सेलर्स के लिए भी ये इम्पोर्टेंट है। कई बार क्या होता है, सेलर्स अप्लाई कर देते हैं ईएमडी एग्जम्पशन के लिए और उनका ईएमडी एग्जम्पशन नहीं हो पाता है। तो उस केस में क्या होता है कि उस केस में जो भी उनका क्या होता है, बिड होती है वो रिजेक्ट हो जाती है। क्योंकि जैसे और जो चीज़ें होती है वो क्लेरिफिकेशन में पूछ लेते हैं, पर जैसे आपकी ईएमडी नहीं गई तो उसको क्लेरिफिकेशन में नहीं पूछते हैं कोई भी बायर और आपका बिड रिजेक्ट हो जाता है। तो इसके लिए कंडीशंस क्या होती है वो हम जेम पोर्टल पर ही देख लेते हैं। तो जो जेम पोर्टल पे आप जैसे जेम पोर्टल खोलेंगे, तो हम लोग जेम पोर्टल खोल लेते हैं एक बार। तो नीचे जैसे हम लोग एक बार वापस से नया जेम पोर्टल खोल लेते हैं। जेम पोर्टल पे विदाउट लॉगिन ही जो टर्म्स एंड कंडीशंस दी हुई है उनमें जाइए और जो टर्म्स एंड कंडीशन फॉर गुड्स एंड सर्विसेज दी हुई है उनमें जाके देखिए और उनमें जो लेटेस्ट कंडीशन है उनमें जाइए और जिसमें आप सर्च करेंगे तो ईएमडी के बारे में आ जाएगा। तो ये ध्यान रखना है कि जो 5 लाख तक कोई भी बिड सिक्योरिटी नहीं देनी होती है। 5 लाख तक से कम के अगर कोई बिड है तो उनके लिए बिड सिक्योरिटी नहीं देनी होती है। उसके बाद बिड सिक्योरिटी देनी होती है, पर कुछ केसेज में ये एग्जम्प्टेड होती है, बिड सिक्योरिटी या ईएमडी। बिड सिक्योरिटी ईएमडी दोनों एक ही चीज़ है। इसके अलावा एक सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है, वो अलग चीज़ होती है। इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है ये हमने एक अलग से वीडियो में दिखाया है, आप वो वहाँ जाकर भी समझ सकते हैं। पर जो ईएमडी का एग्जम्पशन है तो वो किन किन एक ये भी ध्यान रखना है कि जो जो ईएमडी होती है अगर वो आप बैंक गारंटी के फॉर्म में दे रहे हैं तो वो क्या होना चाहिए, सेम शुड बी वैलिड 45 डेज बियॉन्ड द बिड वैलिडिटी। जो भी आपकी बिड वैलिडिटी है, जैसे बिड किसी तारीख को ओपन होती है, सपोज करो 15 नवंबर को ओपन होती है, उसकी बिड वैलिडिटी 15 डेज की है बिड की, तो 30 नवंबर से फिर 45 डेज काउंट करने हैं। तो ये ध्यान रखना है, कई बार आप इसमें भी मिस्टेक कर सकते हैं। दूसरा ये होगा कि दूसरा कौन कौन से सेलर्स हैं जो कि ईएमडी से एग्जम्प्टेड है। तो माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज जो कि वो आर द मैन्युफैक्चरर ऑफ द प्राइमरी प्रोडक्ट कैटेगरी और सर्विस प्रोवाइडर ऑफ द प्राइमरी सर्विस प्रोवाइडर एंड गिव स्पेसिफिक कन्फर्मेशन टू दिस इफेक्ट दैट एट द टाइम ऑफ बिड सबमिशन एंड वोज क्रेडेंशियल आर वैलिडेटेड थ्रू उद्यम रजिस्ट्रेशन थ्रू। तो सबसे पहले तो जो माइक्रो और स्मॉल है इसमें ध्यान रखना है, मीडियम वालों को ये नहीं मिलता है, केवल माइक्रो को मिलेगा और स्मॉल को मिलेगा। दूसरा ये होना चाहिए कि वो मैन्युफैक्चरर होने चाहिए खुद, जो भी आइटम वो कोट कर रहे हैं। अगर मान लो कि मल्टीपल आइटम का बिड है, बंच बिड है, तो उसमें जो प्राइमरी प्रोडक्ट है, प्राइमरी सर्विस है, उसका क्या होना चाहिए, वो खुद मैन्युफैक्चरर होने चाहिए। तो आपको ये चीज़ क्यों हमने मीडियम को इंक्लूड नहीं किया है, क्यों मैन्युफैक्चरर के अलावा दूसरे एलिजिबल नहीं है, इसके बारे में हमने एक वीडियो भी बनाया, परचेज प्रेफरेंस टू एमएससी बिडर्स, उनको एडवांटेज क्या होते हैं एमएससी बिडर्स को। आपको समझना है कि जो माइक्रो और स्मॉल बिडर्स होते हैं उन और जो वो सामान बना रहे था उनको प्रमोट करने के लिए ये स्कीम लाई गई है कि भाई उनको ईएमडी नहीं देना है। पर इससे इंपॉर्टेंट है कि उनको क्या करना होगा, बिड के साथ एक कन्फर्मेशन देना पड़ेगा कि दे आर द मैन्युफैक्चरर ऑफ द कोटेड आइटम। और दूसरा उनको ये देना हो, उनका जो भी उद्योग आधार है, उद्योग आधार तो अब चलता नहीं, उद्यम रजिस्ट्रेशन चलता है, इसीलिए इन लोगों ने लिख दिया एज वैलिडेटेड फ्रॉम गवर्नमेंट। तो उनमें क्या होना चाहिए कि आपका वो दिखाना चाहिए कि आप माइक्रो हैं या स्मॉल है। उसके अलावा अगर आप स्टार्टअप्स हैं तो आपको जो कि डीआईपीपी से आप रिकॉग्नाइज्ड हैं तो आपको क्या मिलेगा, ईएमडी एग्जम्पशन मिलेगा। ऐसे ही आप अगर केवीआईसी हैं, आकाश है, डब्ल्यूडीओ हैं, कोयल बोर्ड है, टेरिफ्ट है, केंद्रीय भंडार हैं, तो आपको आप खुद एज ए सेलर ईएमडी एग्जम्पशन मिलेगा। सेलर वो हैव गोट देयर क्रेडेंशियल वेरीफाइड थ्रू प्रोसेस ऑफ वेंडर असेसमेंट, जिन्होंने अगर वेंडर असेसमेंट करा रखा है प्राइमरी प्रोडक्ट के लिए, या जिनका टर्नओवर 500 करोड़ से ऊपर का है, उनको भी सिस्टम से ईएमडी एग्जम्पशन मिलेगा। ऐसे ही माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेज जो कि एनएसआईसी से रजिस्टर्ड है और जिनका प्राइमरी प्रोडक्ट कैटेगरी के लिए
NSIC जो वाला सर्टिफिकेट है उसमें वो आता है। दूसरा, उनका क्रेडेंशियल क्या होना चाहिए, NSIC से वेरीफाइड होना चाहिए। इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि जो माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेज अगर उद्यम से आप कर रहे हैं, उस केस में तो क्या होगा कि आपको एक अंडरटेकिंग देनी पड़ेगी कि आप मैन्युफैक्चरर हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है, उद्यम और उद्योग में क्या होता है, डिटेल्ड आइटम की लिस्ट नहीं आती है। तो उस केस में क्या होता है कि आपको खुद अंडरटेकिंग देनी पड़ेगी का मैन्युफैक्चर पर। NSIC के केस में आपको अंडरटेकिंग देने की जरूरत नहीं है, आपका प्राइमरी प्रोडक्ट NSIC वाले सर्टिफिकेट में आना चाहिए। ऐसे DIC के लिए भी सेम चीज़ हैं। अगर आप सेलर्स हैं या सर्विस प्रोवाइडर्स हैं जो कि BIS लाइसेंस है आपके पास प्राइमरी प्रोडक्ट कैटेगरी के लिए, और अगर आपका BIS डाटाबेस से वेरीफाइड हो जाता है, तब भी आपको क्या मिलेगा, EMD एग्जाम्शन मिलेगा। ऐसे सेंट्रल और स्टेट PSUs हैं, उनको भी EMD एग्जाम्शन मिलेगा। सेलर और सर्विस प्रोवाइडर रजिस्टर्ड विद डेजिग्नेटेड एजेंसी अथॉरिटी एज स्पेसिफाइड इन द बिड डॉक्यूमेंट। अगर मान लो कि आपके जो बायर है उसी ने बिड में कुछ कंडीशन दी हुई है कि अगर आप इससे रजिस्टर्ड हो, फॉर एग्जांपल उन्होंने दिया हुआ है कि आप फॉर एग्जांपल आप IOCL से रजिस्टर्ड हो और IOCL की बिड है, तो उस केस में हो सकता है, पर ये बिड में स्पेसिफाइड होना चाहिए। अदरवाइज कई बार क्या होता है कि हमने देखा है कि सेलर्स जो सेलेक्ट करते हैं उनमें से ये ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं रजिस्टर्ड विद डेजिग्नेटेड एजेंसी, जबकि वो कोई किसी से रजिस्टर्ड होते ही नहीं है और EMD एग्जाम्शन के लिए अप्लाई कर देते हैं, उनका EMD एग्जाम्शन मिल नहीं पाता है एंड उनका बिड रिजेक्ट हो जाता है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो नोट है वो इम्पोर्टेंट है कि नो EMD टू बी टेकन फ्रॉम एग्जम्प्ट कैटेगरी ऑफ सेलर्स इवन बाय वे ऑफ स्पेसिफिक क्लोजेज मेंशन इन ATC STC बाय द बायर, सच क्लोजेज विच आर अगेंस्ट JMGTC विल बी ट्रीटेड एज नल एंड वॉइड। ये बोलना चाह रहा है कि कई बार क्या होता है कि जब भी कोई बायर बिड बनाता है तो उसमें कुछ कंडीशन एक्स्ट्रा डाल देता है, जो कि ATC में डाल देता है या स्पेशल टर्म्स एंड कंडीशन में डाल देता है, एडिशनल टर्म्स एंड कंडीशन में, कि इनका EMD एग्जाम्शन होगा, इनका नहीं होगा, ये वो, पर वो कंडीशंस अलाउड नहीं है। जेम पोर्टल बोल रहा है कि ऐसे आप ATC वगैरह में कंडीशन डालते हैं वो प्रिवेल करती है GTC से, पर इन रेस्पेक्ट ऑफ EMD एग्जाम्शन दीज कंडीशंस आर सुप्रीम। इनके अलावा कोई भी कंडीशंस हैं वो क्या होगी, नल एंड वॉइड होगी। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। थैंक यू वेरी मच। आपको अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आई रिक्वेस्ट कि आप ये चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।